दिखार रानी पद्मिनी की कथा। बहुत समय पहले राजस्थान की वीरभूमि में चित्तौड़गढ़ का किला खड़ा था। यह राजपूत शौर्य और बलिदान का प्रतीक था। यहां शासन करते थे महाराणा रत्न सिंह और उनकी रानी थी पद्मिनी। रानी पद्मिनी केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमती और साहसी भी थी। उनके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा पहुंची। वह रानी को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण करने चला आया। किला मजबूत था और राजपूत वीर उसकी रक्षा में डटे रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छल से काम लिया। उसने संदेश भिजवाया, मैं केवल रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता हूं। यदि वह मिल जाए तो मैं युद्ध किए बिना लौट जाऊंगा। सभा में विचार हुआ। अंततः निर्णय हुआ कि रानी को सीधे दिखाना उचित नहीं, पर दर्पण के माध्यम से उनकी छवि खिलजी को दिखाई जाएगी। रानी पद्मिनी ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को भी अपनी बुद्धिमानी से स्वीकार किया ताकि युद्ध टल सके। किले के महल में दर्पण लगाया गया। रानी पद्मिनी ने पर्दे के पीछे खड़े होकर अपना दर्शन कराया। खिलजी ने दर्पण में रानी की झलक देखी और उसकी आसक्ति और भी बढ़ गई। अब उसने धोखे से राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और कहा, यदि रानी पद्मिनी मुझे सौंप दी जाए तो मैं राजा को मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर चित्तौड़ की वीरांगना ने एक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भेजा कि वे अपने पति को छुड़ाने के लिए तैयार हैं और अपनी सखियों संग चलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी प्रसन्न हो गया, पर उसे यह नहीं पता था कि वे सखियां असल में राजपूत वीर बने हुए थे। रानी पद्मिनी ने पालकियों में सैनिकों को छिपाकर भेजा। जैसे ही पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची, उनमें से राजपूत वीर निकल पड़े और राणा रत्न सिंह को मुक्त करा लिया। इससे खिलजी क्रोधित हो गया। उसने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। कई दिन युद्ध चला। राजपूत वीरता से लड़े परंतु संख्या में कम थे। अंततः किले की हार निश्चित दिखी। तब रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ एक निर्णय लिया, हम अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने देंगे। यदि हमें मरना ही है तो सम्मान के साथ मरेंगे। रानी और उनकी सहेलियों ने अग्निकुंड प्रज्वलित किया। सबने युद्ध भूषा धारण की, प्रार्थना की और अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया। उस रात अग्नि की लपटों ने चित्तौड़ को रोशन कर दिया। अगली सुबह जब अलाउद्दीन खिलजी किले में घुसा तो उसे केवल वीरों के शव और अग्नि की राख मिली। रानी पद्मिनी अमर हो चुकी थी।